हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, एसएससी जेई 2025 एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि 2024 के ओवर हो चुके हैं और 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे बच्चे अपनी कमर कस लिए होंगे जिन्होंने सीबीटी 2 एग्जामिनेशन दिया है। वो भी बच्चे और जो बच्चे अभी कॉलेज गोइंग हैं, फाइनल ईयर में पास आउट किए हैं, उनको लगता है कि इस बार अगला पड़ाव उनका एसएससी जेई 2025 का एग्जामिनेशन और साथ साथ में आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन 2025 वाला भी होगा। उन सभी एस्पिरेंट को आज की ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और यहाँ सारी की सारी बातों को समझना चाहिए कि अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो आप इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हो। प्लानिंग चूंकि बहुत पहले ही होनी चाहिए, इसीलिए आज ये वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ। और बहुत पहले का मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 7 से 8 महीने टाइम किसी भी अच्छे जेई एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं वहाँ प्रिपरेशन में लगते हैं। तो आपको अगर आज से प्लानिंग करोगे तभी आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ एग्जामिनेशन को समझने का मौका मिलेगा और एग्जामिनेशन को क्रैक भी कर सकोगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिविल इंजीनियर्स को बोलूँगा कि टारगेट जो है हमारा हमेशा अपने कट ऑफ के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, कट ऑफ से ज़्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट ये स्कोर जो है डिसेंट स्कोर बच्चे अचीव भी करते हैं। टेक्निकल में 75 प्लस, रीजनिंग 45 प्लस, जीके जीएस 30 प्लस, ये पूरा मिला के आपका लगभग लगभग 150 नंबर बनते हैं, राइट। 150 मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग में एक अच्छा मार्क्स सीबीटी 1 के लिए माना जाता है, जिसको आप अचीव कर सकते हैं अगर आपने कायदे से मेहनत करा। हालांकि सिलेक्शन आपका 120 प्लस पे हो जाता है, 122-23 नंबर जनरल कैटेगरी में अगर आ रहे हैं 125 से ज़्यादा तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं 20 नंबर ज़्यादा इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ये मार्क्स आपके जुड़ते हैं, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जब आपका होगा सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 दोगे जो टेक्निकल होता है, उन दोनों के मार्क्स आपस में जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये सिविल इंजीनियरिंग की प्रीवियस ईयर की किताब है, एसएससी जेई के लिए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसमें 30 पेपर हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिस करके जानना चाहते हैं एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये अवेलेबल है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, वहां से अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। हाँ, अब पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं। मे भी हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन जो बारीकियां मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। देखो यार, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यहाँ पे जो सबका पेन पॉइंट होता है वो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होता है। रीजनिंग में बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। 45 स्कोर करना, 47 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कुछ कुछ बच्चों के लिए होती है जिनकी प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं होती है, रीजनिंग वीक होती है। जनरल अवेयरनेस ऐसा पोर्शन है जिसमें जो मेहनत ज़्यादा करेगा उसको अच्छे मार्क्स अचीव होते हैं यहाँ पे। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि 4 नंबर 5 नंबर भी नहीं आते हैं, ठीक। तो इसके भी लाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है इस पोर्शन में, और अभी से पढ़ोगे तभी आपको 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर जीके जीएस स्ट्रांग हो पाता है, साइंस वाला पोर्शन पूरा। इंजीनियरिंग ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पे पार्ट है। अगर ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल होगी तो इलेक्ट्रिकल का पेपर, मैकेनिकल होगी तो मैकेनिकल का पेपर देखने को मिलता है। ये पूरा पोर्शन ना आपका टोटल जो है इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 50 50 और 100, टेक्निकल के 100, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क्स के जरिए बता रखा था कि 100 में से 75, 50 में से 45 प्लस, 50 में से 30 प्लस, ठीक। ये आपको स्कोर करना है। इस पेपर को देते हैं तो सेकंड पेपर होता है जो टेक्निकल बेस्ड होता है। इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर है ना। और यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अब मिलते हैं। पहले सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव भी पेपर हो रहे हैं, 2 सालों से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सबको बोलूंगा कि अपने कोर टेक्निकल पे फोकस ज़्यादा करना होता है। रही बात इसमें जो पूछे जाने वाले पोर्शन हैं उनकी, और किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या करना है, उसको ध्यान से समझ लेता हूँ। देखो, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एसएससी जेई का ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे, एसएससी के वेबसाइट पे होगा, और आप गूगल पे सर्च भी कर लोगे एसएससी जेई सिलेबस तो आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट्स को मार्क करके उसी तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में सभी पोर्शन के लिए समय एलोकेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में आपको आरसीसी पढ़नी है, आरसीसी कितने दिन में खत्म करनी है, कितने दिन में रिवीजन करना है, कितने दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। पहले दिन ही प्लानिंग में ये रहेगा तभी आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट, नहीं तो अदरवाइज 13 से 14 सब्जेक्ट आप सोचते रह जाते हो, 2-3 सब्जेक्ट छूट ही जाते हैं, ठीक। तो ये आपके प्लानिंग में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर मैंने बोला ही
कि पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट उसके बाद लगाना है, और जो भी मिस्टेक्स हो रही है वो तो सबसे आखिरी पड़ाव है कि मिस्टेक से सीखते जाएंगे और छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड होती जाएंगी। धीरे धीरे आप यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो। अब सिलेबस की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट के अंदर क्या पूछा जाता है वो भी यहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है, और आप इसको आसानी से देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौन कौन से पोर्शन को मुझे पढ़ना है। ये ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट है और कितने वेटेज से पूछा जाता है। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल जो है 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है जनरली, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है वेटेज भी। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन की टॉपिक्स हैं, 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से। तो इस तरीके से ना सारा पोर्शन है इसमें, सभी सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जिसको आप वेटेज वाइज यहाँ से देख सकते हो। और इन सभी पोर्शन को आप देख ही नहीं सकते हैं, वन बाय वन करके अपने पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो, कमांड बना सकते हो। बस रेगुलर वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। एसएससी 2025 की क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक 6 महीना उस स्टूडेंट को जो अभी कॉलेज में नॉर्मल अपनी पढ़ाई किया है, बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर हैं, कन्फ्यूज़न है, ये हम मान के पढ़ाते हैं कि आपको यहाँ पे जीरो से पढ़ना है, सब कुछ ए टू जेड आपको पढ़ना है। उसमें आपको टाइम भी मिलता है और टाइम लगता भी है पढ़ाने में। तो फाउंडेशन बैच की तरह पूरी क्लासेस आपकी होती हैं। एसएससी जेईई 2025 के बैच में इनरोल करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके इनरोल कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ आपको लास्ट में बता दूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई बैच या फिर कोई बुक परचेज करनी है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से, तो दिस इज़ द डिस्काउंट कोड। इस डिस्काउंट कोड को यूज़ कीजिए, आपको लोवेस्ट प्राइस में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जाइए फटाफट और अपने मन चाहे बैचेस में इनरोल कीजिए। और आपको अपने गोल को अचीव करना है तो अभी से आपको फोकस करना पड़ेगा गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी। एलिजिबिलिटी यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एस्पिरेंट की होती हैं, तो यहाँ पे टेंशन लेना ही नहीं है कि मैंने डिप्लोमा किया है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। पास आउट हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, हो रहे होंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन आने में समय है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2025 को टारगेट करते हुए अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। आरआरबी जेई भी मिलेगा, इसकी प्रिपरेशन से वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी, टेक्निकल में भी, नॉन टेक्निकल में भी, ज़्यादातर पोर्शन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू सो मच।